नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है तरुण छेत्री और आज हम उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक पार्ट एट पार्ट है आज इसका। तो एट्थ पार्ट हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने अभी तक प्रदीप शाह तक पढ़ लिया था, तो हम आगे चलेंगे ललित शाह में। प्रदीप शाह तक पढ़ लिया था, ललित शाह में जाएंगे। तो ललित शाह गद्दी पर का बेटा 1772, 1772 पर ललित शाह गद्दी पर बैठा। उसके बाद ललित शाह ने सिखों से 2 बार युद्ध करा। कितनी बार? 2 बार ललित शाह ने सिखों से युद्ध करा। उसके बाद हमारा 1779 में सिखों से युद्ध हुआ सिरमौर का, ठीक है। एक युद्ध था सिरमौर। क्वेश्चन आएगा सिरमौर का युद्ध कब हुआ, डायरेक्टली क्वेश्चन जो बनते हैं मैं आपको वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सिरमौर का युद्ध कब हुआ। तो आपने सीधा बताना है 1779 में, और किसके बीच में? सिखों और ललित शाह। ललित शाह कौन है? पवार वंश का। तो सिखों और पवार वंश के बीच में कब हुआ युद्ध हमारा? 1779 में। फिर 1779 में ही, 1779 की बात ही कर रहा हूँ, ललित शाह का युद्ध हुआ मोहनचंद से। लेकिन क्यों और कैसे हुआ उसके पीछे हम चलते हैं। जो ललित शाह था उसको बुलाया गया कि आओ और कुमाऊं पे राज करो। और किसने बुलाया? इसने, हर्षदेव जोशी, जिसे हम कुमाऊं का चाणक्य बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत तेज आदमी था। इसने क्या करा? इसने बोला ललित शाह को कि तुम यहाँ पर आओ और कुमाऊं में राज करो। मोहनचंद के बस का नहीं है। इसने युद्ध कर दिया 1779 में, यहाँ पे भी कर दिया। जिस युद्ध का नाम क्या बोलते हैं हम? बगवाली पोखर। बगवाली पोखर युद्ध किस किसके बीच हुआ था? मोहनचंद और ललित शाह। और ललित शाह के साथ उसका बेटा भी था, कौन? प्रद्युमन शाह। इसके बाद ललित शाह की मृत्यु हो गई 1780 में। 1780 में ललित शाह की मृत्यु हो गई थी मलेरिया से। एक दुगड्डी नामक कोई जगह है, वहां पे इसकी मृत्यु हो गई थी। दुगड्डी दुगड्डी कुछ नाम की जगह है, वहां पर ललित शाह की मृत्यु हो गई थी। अब 1779 में मोहनचंद भाग गया डर के मारे। ललित शाह ने जब युद्ध करा तो ललित शाह ने अपने बेटे प्रद्युमन शाह को कुमाऊं का राजा बना दिया, ठीक है। इस प्रद्युमन को, ये वाले को, प्रद्युमन शाह को कुमाऊं का राजा बना दिया। लेकिन ये तो पंवार वंश का था, वहां की जनता इसे एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। तो प्रद्युमन शाह ने दीपचंद को, दीपचंद को दीपचंद को अपना वो बनाया, पूर्वज बनाया, और उसका दत्तक पुत्र का वो रिश्ता लिया। दत्तकी में दीपचंद का दत्तक पुत्र हूं और मैं यहाँ पे प्रद्युमन चंद के नाम से राज करूंगा। कहां पर? कुमाऊं में। तब जाके इसने ये कुमाऊं की सत्ता में आया। तो क्वेश्चन ये बनेगा कि पूरे उत्तराखंड में, पूरा उत्तराखंड मतलब कुमाऊं भी और गढ़वाल भी, कुमाऊं और गढ़वाल दोनों में जो राज करने वाला राजा है वो कौन सा है? वो है हमारा प्रद्युमन शाह, क्योंकि उसने गढ़वाल पे भी राज करा और कुमाऊं पे भी। अभी तो फिलहाल ये कुमाऊं पे पहुंच गया है प्रद्युमन चंद के नाम से। और दत्तक पुत्र किसका बना? ये दीपचंद। क्वेश्चन ये आएगा कि प्रद्युमन चंद किसका दत्तक पुत्र बना था? दीपचंद का बना था। अब नेक्स्ट चलते हैं हम ललित शाह के पास। ललित शाह की मृत्यु 1780 में हो चुकी है। अब ललित शाह की तो मृत्यु हो गई थी, अब गढ़वाल की गद्दी पर कौन बैठेगा? तो जयकृत शाह। जयकृत शाह गढ़वाल की गद्दी पर बैठा, गढ़वाल का राजा बना। लेकिन जैसे ही गढ़वाल का राजा बना वैसे ही सिखों ने फिर से इस पर आक्रमण कर दिया था। और इसने सिखों के डर से, ठीक है, लिख लेना वो सब चीजें, सिखों ने इस पर आक्रमण कर लिया था। लेकिन ये डर गया था सिखों से, तो इसने बोला लड़ाई मत नहीं करते, आप मुझे टैक्स के बारे में बता दो। तो इसने बोला मुझे टैक्स के बारे में बता दो कि कौन सा टैक्स ऐसा दूं जिससे लड़ाई ना हो पाए। तो सिखों ने बोला कि एक राखी कर दो, राखी कर। इस राखी कर का मतलब यह है कि उपज का 5वां भाग, उपज का 5वां भाग हमारे पास आना चाहिए। तो राखी कर, राखी क्वेश्चन आएगा कि राखी कर के अंतर्गत क्या होता है? तो उपज का 5वां भाग राखी कर के अंतर्गत लिया जाता था। जयकृत शाह तो यहाँ पर हमारा गढ़वाल में चल रहा था, लेकिन कुछ टाइम बाद जयकृत शाह यहाँ पर सत्ता को संभाल नहीं पाया, ठीक है। तो प्रद्युमन शाह ने गढ़वाल पर भी आक्रमण करा, अपने भाई को हराया, और प्रद्युमन शाह गढ़वाल और कुमाऊं दोनों में राज करने लगा। और प्रद्युमन शाह ने कुमाऊं में जो अपना प्रधानमंत्री था हर्षदेव जोशी को वहां का राजकाज सौंप के इधर आ गया गढ़वाल में देखने। अब जो क्वेश्चन आ सकता है, ये मैं बताना भूल गया था अभी वाला, कि दीपचंद किसके समकालीन शासक था, या फिर ललित शाह किसके समकालीन था? तो दीपचंद और ललित शाह दोनों एक दूसरे के समकालीन है। ललित शाह परमार वंश का, दीपचंद कुमाऊं का, ये दोनों एक दूसरे के समकालीन राजा है। अब हम चलते हैं प्रद्युमन शाह के पास।
तो प्रद्युमन शाह पता ही है गढ़वाल का राजा बन गया था। जयकृत शाह तो सिखों से डर गया था, राखी कर देने के लिए तैयार हो गया था। उसके बाद जयकृत शाह, प्रद्युमन शाह ने जब आक्रमण कर दिया तो जयकृत शाह भाग गया रणभूमि से और देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर में जाकर दरवाजा बंद करके इसने क्या करा, वहां पे मिर्ची मुर्चे का धुआं लिया और मर गया। मतलब अपनी मृत्यु उसने मतलब खुद ही मराया जाके देवप्रयाग रघुनाथ मंदिर में जाके। कौन? जयकृत शाह। उसके बाद इसके दो भाई और हैं, पराक्रम शाह और प्रीतम शाह। बताते हैं पराक्रम शाह जो राजा था वो बहुत ज्यादा विलासी राजा था, भोग विलास में लिप्त था। ठीक है, तो प्रद्युमन शाह ने ही गढ़वाल की गद्दी संभाली। उसके बाद हुआ क्या, यहां तक की बात तो हो गई। अब इसने प्रद्युमन शाह ने कुमाऊं का जो राज था वो किसको दिया था? हर्षदेव जोशी को। हर्षदेव जोशी को उसने बोला था कि तुम यहाँ का संभालो। तो जब वो देकर आया, हर्षदेव जोशी को सौंप कर आया, तो मोहनचंद, ये याद रखना, मोहनचंद और लाल सिंह, मोहनचंद ने लाल सिंह के साथ मिलकर कुमाऊं पर दोबारा हक अपना बना लिया। मतलब दोबारा वो राजा बन गया। एक बार पहले था ललित शाह के टाइम पे, और एक बार जब प्रद्युमन शाह जब गढ़वाल आ गया और हर्षदेव जोशी को बोला तुम देखो, तो दोबारा मोहनचंद ने लाल सिंह के साथ मिलकर युद्ध करा और वहां का दोबारा राजा बन गया। तो क्वेश्चन यह आएगा, कुमाऊं शासन में ऐसा कौन सा शासक हुआ जो दो बार राजा बना? तो वो कौन था? मोहनचंद। अब हरदेव जोशी ने मोहनचंद को फिर से हरा दिया। अपनी एक बड़ी सेना बनाई हरदेव जोशी ने और मोहनचंद को हरा दिया। ठीक है, लेकिन इसे हम कुमाऊं का चाणक्य क्यों बोलते हैं? इसीलिए बोलते हैं कि इसने पहले ललित शाह को आमंत्रित किया था कुमाऊं पर आक्रमण के लिए। उसके बाद इसने क्या करा, गोरखों को आमंत्रण दे दिया कि तुम आओ और कुमाऊं को संभालो, क्योंकि प्रद्युमन शाह के बस की बात नहीं है। तो 1790 में, अब देखो 1790 में गोरखों का कुमाऊं विजय के लिए आमंत्रण इसने दिया और 1790 में ही गोरखों ने कुमाऊं पर अधिकार भी कर लिया, क्योंकि पूरी जो सत्ता थी वो इसके पास थी, हरदेव जोशी के पास, इसने उनको सौंप दी। ठीक है ना, तो कुमाऊं पर अधिकार किसका हो गया? गोरखों का वो अधिकार हो चुका था। अब 1791 में अब इसने हरदेव जोशी ने कहा कि अब गढ़वाल पे आक्रमण करते हैं। तो जो गोरखे थे उन लोगों ने 1791 में युद्ध करा उसकी तरफ, गढ़वाल को हासिल करने के लिए लंगूरगढ़ का युद्ध करा, लेकिन इसमें ये लोग हार गए, गोरखे लोग इसमें हार गए और इन्हें 25,000 टैक्स देने के लिए राजी कराया प्रद्युमन शाह ने, वो भी ईयरली, पूरा मतलब एक साल का 25,000 टैक्स तुम भरोगे क्योंकि तुम हार गए हमसे। ठीक है, उसके बाद प्रद्युमन शाह गढ़वाल का राजा बना रहा। 1795 में अकाल पड़ा गढ़वाल में, जिसे हम 51वीं-52वीं के नाम से जानते हैं, क्योंकि वो 51-52 संवत में पड़ा था, इसलिए 51-52 किसके लिए यूज होता है? अकाल के लिए। ठीक है, उसके बाद 1803 में गढ़वाल में फिर से भूकंप आ गया और गढ़वाल की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई। इसके बाद हम आगे और देखते हैं। अब जो हमारा प्रद्युमन शाह है, इसका जो शासन काल है वो 1786 लेके 1804 तक का है। आजकल क्वेश्चन में शासन काल भी पूछ लेता है, तो हमें शासन काल का भी याद रखना है, जो मेन राजा है उनका। जैसे प्रद्युमन शाह एक मेन राजा है, क्योंकि पूरे उत्तराखंड का एकमात्र ऐसा राजा है प्रद्युमन शाह। बाकी तो कुमाऊं में ना और गढ़वाले में, लेकिन ये पूरे उत्तराखंड में बना प्रद्युमन शाह। तो इसका कार्यकाल कितना है? 1786 से लेके 1804 तक। अब हमें पता है कि 1803 में गढ़वाल पर भूकंप आ गया था और यहाँ की अर्थव्यवस्था बिगड़ भी थी, तो इसी का फायदा उठाया गोरखाओं ने। ये 25,000 टैक्स दे रहे थे पहले से, पता ही होगा आपको। 1791 वो, हाँ 1791 में युद्ध हुआ था लंगूरगढ़ का, तो 25,000 टैक्स दे रहे थे, इन लोग को मौका मिल गया। तो इन लोगों ने, जो गोरखा के जो सेनापति थे अमर सिंह थापा और हस्तीदल चौतरिया, तो इन दोनों ने गढ़वाल पर आक्रमण कर दिया और प्रद्युमन शाह को श्रीनगर राजधानी जो थी उनकी, उसे छोड़कर भागना पड़ा। कहां पर? देहरादून। देहरादून आ गया था ये, देहरादून आ गया था। और देहरादून में ही एक है खुड़बुड़ा का मैदान। खुड़बुड़ा का मैदान है देहरादून में, हमें पता भी है, खुड़बुड़ा जो मोहल्ला पड़ता है वहीं पर ही खुड़बुड़ा का मैदान हुआ करता था। तो वहीं पर ही खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ प्रद्युमन शाह और अमर सिंह थापा के बीच में 14 मई 1804 को, और यह निर्णायक युद्ध था जिसमें प्रद्युमन शाह मारा गया। इसलिए ऐसा कार्यकाल कहां तक बताया हमने? 1804 तक। तो प्रद्युमन शाह मारा गया युद्ध में और गढ़वाल पर भी गोरखाओं का राज हो गया।
और ये राज कब तक चला? 1815 तक। अब वो राज कैसे हुआ और वो मतलब कैसे कैसे चला वो हम बाद में देखेंगे अगली वीडियो में। तो हम एक चीज और देख लेते हैं कि प्रद्युमन शाह के दो पुत्र थे, ठीक है। एक था प्रीतम शाह, एक था सुदर्शन शाह। प्रीतम शाह को गोरखों ने पकड़ लिया और काठमांडू लेके चले गए थे। इसे तो काठमांडू लेके चले गए थे प्रीतम शाह को, लेकिन सुदर्शन शाह भाग गया और ये हरिद्वार में रहने लगा। और सुदर्शन शाह ने अवसर पाकर, उस समय हमारे जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड हेस्टिंग थे, ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग थे। तो इसने लॉर्ड हेस्टिंग को कहा, लॉर्ड हेस्टिंग का 1813 से लेके 1823 तक था उनका कार्यकाल। तो लॉर्ड हेस्टिंग को उसने बोला कि आप मतलब ये गोरखों को भगाओ यहाँ से और मैं आपको पैसे दूंगा करके, जो भी युद्ध में पैसे लगेंगे वो पैसे मैं दूंगा, लेकिन आप मेरी मदद करो, मुझे मेरा राज वापस दिलवाओ। तो सुदर्शन शाह ने लॉर्ड हेस्टिंग से प्रार्थना करी। उसके बाद 1814 में अंग्रेजी सेना ने गढ़वाल पर चढ़ाई कर दी और वहां से गोरखों को भगा दिया। और सुदर्शन शाह सुदर्शन शाह राजा बना था दोबारा से 28 दिसंबर 1815 में टिहरी का, और राजधानी टिहरी बनाई थी। श्रीनगर से ये आ गया था, और क्यों आया था वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। लेकिन इसने जो अपनी राजधानी बनाई टिहरी, वो कब बनाई थी? 28 दिसंबर 1815 को। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी कब बनाई। तो ये एक मेन डेट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट है 28 दिसंबर 1815। तो दोस्तों आज हम यहीं तक रखते हैं, और आपको पता ही है हमारा चैनल एग्जाम प्रिपरेशन तैयारी जीत की, और सब्सक्राइब भी कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना वीडियो को, और पढ़ते रहो इस तरह से, नोट्स बनाते रहो, ठीक है। आज दो ही टॉपिक पढ़े हमने, छोटी वीडियो है, क्योंकि इसके बाद हमने अलग वो पढ़ना है, गोरखा शासन पढ़ेंगे हम, फिर उसके बाद दोबारा से सुदर्शन शाह पर आएंगे। तो दोस्तों धन्यवाद आज के लिए।